अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूं। नाज़मीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी बेशुमार नेमतों से नवाजा है और सबसे बड़ी नेमत जो है वो औलाद की नेमत होती है। माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं बच्चों की अच्छी बेहतर नशोनुमा के लिए, बेहतर तालीम के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उनको अच्छा खाना खिलाना है, उनको अच्छी तालीम देनी है। माँ बाप का सिर्फ यही कंसर्न होता है। जब अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी नेमत दी है और माँ बाप इसका ख्याल रखते हैं, तो माँ बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ उन पर तवज्जो ज़रूर दें, क्योंकि मोहब्बत और प्यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि अगर इन दोनों में से जिस्मानी या ज़हनी नशोनुमा से कोई भी एक चीज़ की कमी रह जाती है तो बच्चे की शख्सियत अधूरी रह जाती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से। चलिए सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ बहुत से पेरेंट्स जो है वो कंसर्न होते हैं बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से बच्चों को क्या मसाइल पेश आते हैं? अच्छा देखिए, जब हम सेहत की बात करते हैं तो स्टार्ट बर्थ सही हो जाती है पैदाइश के बाद से लेके, और जब तक माशाल्लाह कहते हैं कि वो एक जवान नहीं हो जाते, यंग एडल्ट नहीं बन जाते, उस वक्त तक पेरेंट्स का कंसर्न रहता है हर लिहाज से कि वो जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद रहे और जहनी तौर पे भी डेफिनेटली, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है फिर तालीम पे भी पड़ता है। तरबियत डेफिनेटली वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैं उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलती हैं। अब सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं कि जहाँ पर जिस्मानी सेहत की बात है, तो देखें इसमें बहुत बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि रेस होते भी हैं। अक्सर लोग कॉल्स भी करते हैं, वैसे भी पूछते हैं, ख़ानदान में भी डिस्कस होता है, बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। एक जब पैदाइश के बाद से लेकर जब फ़ीडिंग की बात करते हैं हम, तो फ़ीडिंग के बाद ही फ़ौरन कुछ इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि जी बच्चा जो है प्रॉपर फ़ीड नहीं लेता, एक चीज़। अच्छा, दूसरा ये कि जी फ़ीड लेते हैं उल्टी कर देते हैं। अमूमन बच्चों में ये कंप्लेन आती है कि जी बच्चों ने थोड़ा सा पिया और उसके बाद उकाई कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, जब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको सेमी सॉलिड्स के ऊपर लेके आते हैं बच्चे को, चाहे वो सीरियल्स हों की फॉर्म में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो पॉरेजेस हैं वो दिए जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी मिल्क के साथ साथ सॉल्ट। तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि सही से खाता नहीं है और रुलवाता बहुत है, बहुत चीखता है, और बच्चा कोई भी हो। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है कि ना सिर्फ ये कि वो फीड नहीं ले रहे होते, अच्छा फिर अब बॉटल के ऊपर बहुत सारी जल्दी स्विच कर जाते हैं। नर्सिंग मदर्स जो हैं वो बॉटल फेड पे बच्चों के लिए आती हैं, तो ऐसी सूरत में बॉटल्स अमूमन लोग बच्चे लेते तो हैं, लेकिन उसके बावजूद मिल्क सिलेक्शन का इश्यूज़ आते हैं कि जी कौन सा मिल्क बच्चों को दिया जाए। कुछ बच्चों को जो मिल्क कोई ऐसे दिए जाते हैं, अच्छे ही होते हैं सारे, लेकिन बात ये है कि कुछ में मोशंस आ जाते हैं, बच्चों को लग जाते हैं। इसी तरीके से सेमी सॉलिड्स जब शुरू कराते हैं तो बच्चे जब वो खाते हैं तो बहुत सारों को उसमें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ में एंट्राइटिस यानी मोशंस भी लग जाते हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जो कि कॉमन हैं, हर जगह पे डिस्कस होते हैं और इनके बहरहाल हल भी हैं और सजेस्ट भी किए जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जहाँ पे आपने बॉटल की बात की, तो अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चों को पेसिफायर भी देती हैं, जिसकी वजह से वो कॉलिक भी हो जाते हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, बात यही है कि बेस्ट तो कहते हैं ना कि मदर मिल्क से बेस्ट कोई भी नहीं है। इवन दुनिया के बेहतरीन फार्मूला मिल्क के ऊपर भी अगर आप बॉक्स डब्बे पे देखें, उस पर लिखा हुआ होता है, उसमें मेंशन होता है कि मदर मिल्क इज़ प्रेफरेबल हर लिहाज से, क्योंकि कुदरत ने जो उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स दिए हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन है, फ़ैट की है, वो एक मुतवाज़ी तौर पर है, एक बैलेंस्ड है। प्लस ना सिर्फ ये है बल्कि उसमें क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं माँ से बच्चों को, क्योंकि दो किस्म की इम्यूनिटी है ना, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो माँ से बच्चों को मिलती है, माँ बाप के थ्रू बच्चों को मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत, एक्वायर्ड क़ुव्वत मदाफ़ियत वो कहलाती है कि जो बच्चा एनवायरमेंटल जब एक्सपोजर होता है तो उससे मिले। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी बच्चे की सेहत पे उतना ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिसमें एंटीबॉडीज़ की जब हम बात करते हैं, एंटीबॉडी डेवलप होना, तो जो माँ से अगर बच्चे को मिल जाए उससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो जैसे आपने अभी कॉलिकी पेन की बात की, बहुत सारे इवन जब बॉटल फैट पर आते हैं बच्चे, होता क्या है कि जिसको फिर जिस सफाई सुथराई से देना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ परसेंटेज है जो इस चीज़ का ख्याल रखती है
कि किस तरीके से बॉटल को, निपल्स को उनको बॉयल करना चाहिए, उसके बाद किस वक्त आगे बॉटल को तब्दील कर देना चाहिए है, कौन सी टाइप की क्वालिटी बॉटल आप इसमें ख़रीदें, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर इसको स्टेरिलाइज यानी एक तरीके का बिल्कुल कर लेना। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होती तो बैक्टीरिया और जर्म्स या वायरसेस जो हैं वो जन्म लेते हैं। जब बच्चा वो पीता है तो बजाय इसके कि वो फ़ायदा करे वो नुकसान करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, गैस्ट्राइटिस और बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। अगर तो आप अपने बच्चों को पेसिफायर बॉटल दे रहे हैं तो फिर उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, अगर हम बात कर रहे हैं तो जब उनके दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब अक्सर देखा गया है कि बच्चों को मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये भी एक ऐसा कॉमन है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। मैंने इसको पढ़ा, काफ़ी कोशिश करी कि इस चीज़ को समझा जाए कि बच्चों में मोशंस क्यों होते हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, मसूड़े जो हैं वो पहले हार्ड होना शुरू होते हैं, फिर दांत क्योंकि पियर्स करके बाहर आने होते हैं, तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होती है, बच्चे को इरिटेशन होती है मुंह में, और जिसके वजह से बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है, ठीक है। और बुखार के साथ साथ लेकिन जहाँ तक मोशन होने का ताल्लुक है यहाँ पे, अच्छा इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। कुछ बुक्स और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं वो ये मेंशन करते हैं इसमें कि बच्चों में लौब ज़्यादा बनता है, दांत जब निकलना शुरू होने वाले होते हैं तो ऐसी सूरत में लौब जो है वो सॉलो करते हैं और उसकी वजह से जो आपका स्टूल कंटेंट है वो ज़्यादा लिक्विफाई हो जाता है और स्लिपिंग मैकेनिज़्म के थ्रू मोशंस हो जाते हैं। सही। कुछ में ये भी कहा जाता है कि बच्चे क्योंकि दांत में क्योंकि सलसलाहट होती है मसूड़ों में, तो इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें जो है मुंह में रखना चाह रहे होते हैं और उसको दबाना चाह रहे होते हैं एक लोकल रिलीफ के लिए, तो इसीलिए टीदर्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को, ताकि वो मसूड़ों में उसकी एक तरीके की प्रैक्टिस भी हो रही होती है। ऐसी सूरत में बच्चे अगर क्योंकि वो वॉश नहीं किया जाए, वो क्लीन ना किया जाए, तो बैक्टीरिया, वायरसेस यानी कह लें तो वो बच्चे के मुंह में जाते हैं और जो फिर बच्चा सॉलो करता है और उस सूरत में भी मोशंस हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर माएँ परेशान होती हैं, बच्चा अंडरवेट है, खा नहीं रहा, हालांकि जबकि उनका बच्चा सेहतमंद होता है, फिजिकल कुछ एक्टिविटीज़ में भी वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन स्टिल माएँ कंसर्न होती है कि बच्चा हमारा कमज़ोर है क्योंकि वो दिखने में थोड़ा लीन थीन होता है। अच्छा देखिए, इसके जो है ना वो एक आपके सामने पैरामीटर्स हैं, कुछ जज कर लेते हैं। जैसे 4 से 5 महीने के अंदर बच्चा जो है वो बैठने लगता है सहारे से, और उसके बाद फिर जो है 6-7 महीने में प्रॉपर बैठता है बच्चा, और इसके बाद फिर अगर ऑनवर्ड ले लें तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सहारे से 8 से 10 महीने पे वो बच्चा सहारे से खड़ा भी होने लग जाता है। अच्छा, और उसके बाद 1 साल के बाद सहारा जो है वो छोड़ के और कोशिश करता है वो चलने की। ये जो प्रोसेस है इसमें बाज़ औक़ात महीना 2 महीने का डिले अगर ऊपर नीचे होता है समझ में आता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वो कंसर्न है, फिर वो चीज़ फ़िक्र की बात है कि ज़रूर दिखाएं कि जैसे 5-6 महीने हो गए और बच्चा जो अभी तक अपने सहारे से भी नहीं बैठ पा रहा, या सपोर्टिवली, जैसे अब शुरू में जब हम बात करते हैं 2 महीने पे, 1 से 2 महीने बाद कि बच्चा गर्दन ठहराता है यानी अपनी एक जगह पे स्टिल करने की सलाहियत पैदा करता है, वरना नॉर्मली छोटे बच्चे नहीं करते। इसी तरीके से 5 से 6 महीने पर बच्चे जो हैं वो प्रॉपर बैठने लग जाते हैं, ठीक है। और 7वें-8वें महीने से बच्चे बाकायदा एक क्रॉलिंग जिसे आप कहते हैं वो भी शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ डिले हो रही है और बच्चा 8 महीने भी गुजर गया और बच्चा अभी तक बैठ ही नहीं पा रहा इवन, तब यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न आता है। इस सूरत में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर ये माइलस्टोन्स जो हैं बच्चे के, ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वक्त के साथ, अगर ये अपने ऑलमोस्ट टाइमली हो रही हैं, महीना, 15 दिन, 1.5 महीना डिले आगे पीछे होके ये चीज़ें आती जा रही हैं और बच्चा बज़ाहिर आपको सही नज़र आ रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो उसको फिर नॉर्मल लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे की छोटी एज है इसमें माएँ अक्सर परेशान होती हैं कि बच्चा चल नहीं पा रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, फिर बच्चा जो है वो क्रॉल नहीं कर रहा, हर चीज़ में माएँ जो है वो कंसर्न करती हैं। और एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि अटेंशन, बच्चों के लिए अटेंशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जिस हम लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने बच्चों को गैजेट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल कर दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नाज़मीन, देखिए मैं उस पर भी चाहूँगा डिटेल में बात करूँ कि जहाँ पे अटेंशंस की बात आती है, अगर इवन हम छोटे बच्चों की बात करें, आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिव होने लगते हैं, इवन बहुत छोटे बच्चे जो अभी बैठ भी नहीं सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको फेस या थोड़ा सा उनको ऐसी डांटने की बात करें तो वो इस फेस एक्सप्रेशंस को समझते हैं और इस पर अपना रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत शुरू से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो डेफ़िनेटली उस वक्त जब बच्चे आपको हर तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं,
और आप उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, और अगर आपको उन बच्चों को डेफिसिट नज़र आता है कहीं पर भी, या आपकी तरफ से गैर दानिस्ता तौर पे अगर वो चीज़ कम होती है, रिस्पांस कम होता है, तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बच्चों पे आता है। ठीक है। जहाँ तक मैं अभी आपने बात करते हैं बच्चा चलने फिरने के हवाले से परेशान होते हैं कि जी देखिए बात वहीं आ रही है कि आप मदर फेड पर हैं, एक ख़ास जो पीरियड है उस दौरान 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल 2.25 साल तक का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बच्चा जो है वो अगर मदर फीड पे रहे तो बच्चे सेहतमंद रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कानून फितरत के ख़िलाफ़ जाते हैं, ज़ाहिर बात है, चाहे वो अपने ईज़ के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी सूरत में डेफ़िनेटली उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि बच्चों को जो है वो बॉटल फैट पे रखा जाए। लेकिन जहाँ तक सफाई सुथराई का ताल्लुक़ है, जहाँ तक सिलेक्शन ऑफ द मिल्क का ताल्लुक़ है, ये बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ सॉलिड जो आप दे रहे हैं उसमें दे क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे जहन में अब सिर्फ ये एक बनता है कि जी जो स्टैंडर्ड्स डब्बों में फॉर्म में आ रहा है, बॉक्सेस में आ रहा है, बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस हैं, चाहे वो सीरियल्स फॉर्म में भी आ रहे हैं, पॉरेजेस आ रहे हैं, तो वही स्टैंडर्ड्स है। बाकी जो अगर हम घर में अगर देते हैं उसका कोई असर नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो साबुदाने की शक्ल में हो गया, चाहे वो आप सूजी हो गई जो आप बच्चे को अच्छे से पिला सकते हैं, यानी सॉफ्ट ग़िज़ाएँ हैं, जौ का दलिया है, इसके अलावा शहद का इस्तेमाल है थोड़ा सा दूध के साथ, तो ये अंडे का है, आलू मैश करके आप दे सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो आप बच्चों को शुरू करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो प्रिपेयर्ड को ज़्यादा आइडियल समझा जाता है बनिस्बत इस फॉर्म में जो कि घर में मौजूद होती है हर घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बच्चों की आज जिस्मानी हवाले से बात करेंगे, हम बात करेंगे उनकी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से भी, लेकिन उस पे हम कल बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, जो बच्चे 6 to 1 ईयर की जो इसमें हैं, उनको आप कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ दे सकते हैं? जैसे कि अभी आपने मेंशन भी किया, लेकिन आप जी। उसको थोड़ा और ब्रीफली बता दें। देखें, जैसे मैंने कहा कि बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि अगर एक तो ये कि एक्सपेंसिव होते हैं बहरहाल। बिल्कुल। अच्छा ठीक है कि हम अपने ईज़ के लिए कि उसमें थोड़ा सा डाला और मिल्क में या पानी में, गर्म पानी में डाल के आपने प्रिपेयर कर दिया बच्चे को। बल्कि आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो इसमें एक कॉलर ने हमसे ये भी पूछा था कि माएँ अक्सर जो है वो बहुत बड़े-बड़े स्पून्स बच्चों को खिला के कोशिश करते हैं कि वो बच्चा जल्दी खा ले। ये भी थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे का, क्योंकि मुंह का साइज़ देखा जाए, उसके चीक्स उसके हिसाब से, तो थोड़ा-थोड़ा उसको दें। टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो बच्चा जो है वो काई भी करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे वही कि आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, या वो फूड का जो घर में आपके इजीली अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर अंडा कॉमन है, बच्चों को दिया जा सकता है। मैश करके आप पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, दलिए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ, बहुत सारों का ये भी जहन में है कि जी बच्चों को पानी नहीं पिलाना चाहिए, शुरू के 4 से 6 महीने तक बच्चों को पानी ना दिया जाए। देखें, एक तो पहली बात ये है कि अगर आप डेफिनेटली मदर फीड पर है और फ्रिक्वेंटली उसको जो है मदर से उसको फीड मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो पानी उसमें जा रहा है, 90% वाटर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर गैप आ रहा है ऐसी सूरत में, तो डेफिनेटली बच्चे को आप बॉइल्ड वाटर अच्छे से, या कहते हैं ना सही से बॉयल किया हुआ वाटर बच्चे को अगर आप पिलाना, बिल्कुल पिलाना चाहिए, क्यों नहीं पिलाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये चीज़ जहन से निकाल दें कि बच्चों को शुरू में बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी गलत। ठीक है। अभी अब बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अभी हम बात करेंगे कुछ गैजेट्स के हवाले से, बात करेंगे कि पेरेंट्स की तवज्जो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो अभी हमें डिस्कस करनी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। सो आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं। चलिए जनाब, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि जब बच्चा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब बच्चा चलना फिरना सीखता है तब आप बच्चों की ग़िज़ाओं में क्या तब्दीली कर सकते हैं? अच्छा देखें, अक्सर जो है अब सुनने में ये आता है कि जी विटामिन डी की डेफिशिएंसीज आ रही हैं बच्चों के अंदर, बहुत यानी साल, जैसे आपने कहा कि साल 1.5 साल के बच्चों में। इसकी वजह क्या हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वजह को सोचें कि कभी अब से 20 साल पहले जब भी बच्चे सारे जब जवान हो गए माशाल्लाह, कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशंस दी जा रही हों या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि जो ग़िज़ा है वो एक तो उसमें प्योरिटी होना,
प्लस दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि मदर मिल्क को अप्रिशिएट पहले जो जिस तरह किया जाता था, डेफिनेटली जो भी लोग इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ये बात समझते हैं कि अब इस ट्रेंड के अंदर एक तब्दीली आ रही है, एक चेंजेस आ गई हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से देखें, जो नेचुरल फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब होकर अपना असर रखती हैं, डेफिनेटली वो फॉर्मुलेशन बेस के ऊपर वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं आता। ये बड़ी किसी भी हवाले से, चाहे हम अपने बड़ों की बात कर लें, तो जो चीज़ें हमें वेजिटेबल्स से जिस तरीके से हमें मिनरल्स, कैल्शियम, वाइटामिन मिलते हैं, वो आपको एक टैबलेट फॉर्म में अगर इस तरह लेना, तो फिर आप समझे कि क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ इसी तरह बच्चों के अंदर भी यही है कि जब हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि 1 साल से जैसे ही बच्चे जब माशाल्लाह खाना पीना सही से शुरू करते हैं, तो बच्चों को अप्रिशिएट किस चीज़ पे किया जा रहा होता है? बिस्किट्स के हवाले से, चिप्स के हवाले से, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से मैं बात करूं, जूसेस हैं जो कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड जूसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। मिल्क से आप दूर करते जा रहे हैं, दही से आप दूर डॉक्टर साहब करते ये भी चले कहते हैं कि हमारा बच्चा बर्गर खाता है, आप सालन रोटी ना दें, इस तरह की भी बातें तो होती मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि अब आप सोचेंगे इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना, तो ऐसी सूरत में फिर और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा जो है वो जिस्मानी तौर पे सेहत उसकी सही होगी, कैसे पॉसिबल है? जो एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, आप उससे हट रहे हैं। आप बच्चों को स्टार्ट से ही जंक फूड का यूज़ टू बना रहे हैं, चाहे वो मैं पॉप्स की शक्ल में आप ले लें। मैंने कहा ना, इतनी सारी फॉर्म्स आती हैं जो बच्चों को बज़ाहिर पैकिंग वाइज भी और वैसे भी अट्रैक्ट करती हैं टेस्ट वाइज, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि बच्चों पे उसके क्या पॉजिटिव असरात हैं, तो ऑलमोस्ट निल। मतलब जो आप ग़िज़ाइयत चाहते हैं, क्वालिटी अगर आप नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर है, देखिए उससे बेहतर है कि आप एक वही मैं कहूँगा पोटैटो मैश करके, आलू मैश करके दे दें, या एग अंडा दे दें, बॉयल एग दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो निल है, या उसमें वो केमिकल शामिल हैं। तो बच्चों का एक्सपोजर 1.5 साल की उम्र से ही ऑनवर्ड जो है 10 साल तक, ख़ास तौर पे इन 8-9 सालों के अंदर आप उनका एक्सपोजर जो है उन केमिकल्स से करवा रहे हैं, उन कलरिंग एजेंट से करवा रहे हैं जो कि फूड कलर्स भी नहीं हैं प्रॉपर, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो फिज़िकली आपको फिट नज़र आएगा, कैसे पॉसिबल है? तो एक चीज़ तो ये बात जहन में रखें कि अप्रिशिएट ना करें इन चीज़ों को। कभी ओकेजनल, जिसमें कहते हैं ना, ओकेजन का मतलब ये है कि साज़ो नादिर कभी आपने दे दिया, समझ में आता है, लेकिन इसको इस तरह का रेगुलर फीचर मैंने अक्सर फैमिलीज़ में, इवन मैं अगर ये कहूँ तो हमारे भी सराउंडिंग में ऐसे देखने में आता है कि जहाँ इसको एज अ रूटीन बनाया हुआ और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, तो ये चीज़ गलत है। इसका एक सेहत पे लॉन्ग टर्म, जब बच्चों की आप जहनी नशोनुमा की बात करेंगे और हम करते हैं, तो उसमें यही देखते हैं कि आपकी जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो जो न्यूट्रिशन चाहिए, पहले तो आप फीड करेंगे ना, फ्यूलिंग करेंगे बॉडी की। जब आप फ्यूल ही अच्छा नहीं आएगा, आपको ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं आएगी, तो आप एक्सपेक्टेशन बॉडी से फिर आप ऐसा नहीं रख सकते कि आपको आउटकम वैसा मिलेगा कि जिसमें बच्चा मेंटली और फिज़िकली हर लिहाज से माशाल्लाह सेट हो। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कि उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उनका पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, देखिए, अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि बच्चों का पेट फूलना, अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, एक तो पानी का जब इस्तेमाल होता है कि हम बॉइल्ड वाटर को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर तो कोई अच्छी कंपनीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप मिनरल वाटर है ये यूज़ करवाते हैं, दैट्स फ़ाइन, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर भी तो फीलिंग्स ऐसी होती हैं इंतहाई नुकसानदेह फॉर्म में, उसको कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जा रहे होते, और आप उसको अगर बच्चे को देते हैं, या बच्चा नॉर्मल टैप वाटर लेता है, जो कि हमारे यहाँ पानी बिल्कुल सही नहीं आ रहा, WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होता, तो ऐसी सूरत में बॉइल्ड वाटर अगर आपने, एक तो पहली बात ये है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है, रोटा वायरस सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है बच्चों के अंदर मोशंस करने के लिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना, तो इस वजह से ये जो पेट फूलने के जो अमराज हैं ये ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जी, कौन डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। हेलो हेलो जी, मैं ना डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, प्लीज़ कीजिए। जी, मेरा ना बेटा है 18 माह का है, तो मतलब जिस्मानी तौर पे ना बहुत कमज़ोर है। वैसे तो माशाल्लाह से ठीक है, मतलब नशोनुमा उसकी ठीक है, वो मतलब जैसे उसको कोई बात समझाए वो समझ जाता है, लेकिन दूध है फीडर वो बहुत कम ले रहा है, और खाने में भी उसको मैं खिलाऊं तो उल्टी कर देता है। तो खाने में आप अमूमन उसको क्या ऑफ़र करती है, बच्चे को क्या खिलाती है?
उसको मैं ब्रेड खिला देती हूँ, ये मतलब थोड़ी सुबह में आवाज़ नाश्ते कम आ में जी, चाय के बहुत साथ स्लो रोटी है खिला आवाज़। देती हूँ। दोबारा तो प्लीज़ इस रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा ब्रेड वगैरह खिला देती हूँ चाय के साथ, और ये मतलब रोटी खिला देती हूँ, दोपहर में खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक लेकिन है। ना वो बहुत कम ले रहा है, और फीडर जो है ना वो तो आधे में से भी आधा लेता है फीडर। अच्छा, देखें जब तो बच्चा, हमारा घर का दूध है, सारे बच्चों के लिए हमने भैंस रखी हुई है, लेकिन वो दूध नहीं सही से पीता, उससे ना अच्छा, बहुत ठीक, वीक है बच्चा मेरा। अच्छा अभी लेकिन फिजिकली वैसे एक्टिव है? हाँ वैसे मास्टर से एक्टिव है, हर मतलब तो बात समझता है। आप मैं वही अभी बात कर रहा था कि आप वीक किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, किस हिसाब में आपको वीक नज़र आता है? मुझे ना मतलब उसकी एज के हिसाब से आता है, जैसे 18 माह का लगता है वो ऐसे जैसे मतलब 12 साल का हो, 1.25 साल का इतना लगता है, बहुत मतलब एज के हिसाब से मुझे कम अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जैसे अभी इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो खाता पीता है, घर की ही चीज़ें दे रहे हैं, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। गंदुम जिसे कहते हैं, रोटी बहरहाल इसमें एक ताकत दी है कुदरत ने, इसका इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों में। जहाँ तक दूध का इस्तेमाल है कि बच्चे कम कर रहे होते हैं, देखिए जब जाहिर सी बात है अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं वो आपके सॉलिड डाइट पर आ रहे होते हैं। जब सॉलिड डाइट पे आएंगे डेफिनेटली तो लिक्विड डाइट कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएगी। शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ओवर द टाइम ये डिफरेंस लगता है। सही। तो इस वजह से बाकी ये कि आप इसमें परेशान नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी मैंने कहा ना 1.5-2 महीने का डिफरेंस ये वेरी कर सकता है, बच्चे टू बच्चे में फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। टेक इट नॉर्मल। अगर वो फिजिकली एक्टिव है, लेथार्जिक नहीं है, कोने में नहीं बैठा हुआ, कोई हरकत नहीं, मूवमेंट नहीं कर रहा है, वहाँ पे कंसर्न शो करें। बच्चा खेल कूद रहा है, फर्स्ट क्लास है, बस फिर ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। सही। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा 9 माह का बच्चा है, उसको पेट में कब्ज रहती है और दूध सबसे ज्यादा पीता है, और उसका पोटी नहीं आती। पोटी जो आती है वो रुक रुक के गोल गोल ढेरियाँ आती है। ठीक है, और अच्छा दूध भी ज्यादा पीता है, और जी जी, कहते हैं जी। कोई आप और चीज़ अब आपने खाता सॉलिड नहीं। शुरू किया बच्चे को कुछ सॉलिड दूध के अलावा? नहीं, दूध कौन कौन सा इस्तेमाल किया उसको? नहीं नहीं, गाय का दूध इस्तेमाल हो रहा है, एक मोरिना का दूध इस्तेमाल ठीक है, हो रहा था। आप मिल्क तो आप साथ दे रहे हैं, साथ में जो है जैसे मैंने कहा कि अब 9 महीने बच्चा एंटर हो गया माशाल्लाह, तो अब आपने सॉलिड शुरू, सेमी सॉलिड टाइप का कुछ शुरू किया बच्चे को आप कुछ खिलाना? ग़िज़ाएँ देते हैं बच्चे को? जी, आप कुछ खाना पीना देते हैं बच्चों को, दूध के अलावा कुछ और देते हैं खाने पीने में? दूध के आलू या? अलावा सेरिलैक वगैरह, सेरिलैक एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। अच्छा। एक दिन छोड़ के देते हैं? जी, सही। अच्छा, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे को कुछ खाना पीना देते हैं, जैसे आलू हो गया या चावल हो गया, रोटी हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं दूध के मैश अलावा? करके या पोटैटो है? कहते हैं कि कब्ज इतनी है। ठीक है, कब्ज बहुत शुक्रिया ज्यादा आपकी है कॉल कि का। प्रोटीन नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अब्दुलरहमान बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैम मुझे पूछना है, मेरा बेबी ना अभी है 10 मंथ का, जी जी। तो उसको मैं मतलब सिरलैक और दलिया इस तरह की चीज़ दे रही हूँ, लेकिन वो अभी ना खुद से बैठता नहीं है सही तरह से। अच्छा, डॉक्टर को भी चेक करवाया, उसको एलर्जी का भी मसला था, मोशन लग जाते थे, वो होम्योपैथिक यूज की थी मेडिसिन, उससे बेहतर था। ठीक है, तो अब ये है कि मेडिसिन विटामिन डी के इंजेक्शन से खिला रही हूँ मैं डॉक्टर की एडवाइस से, तो लेकिन अभी वो ना बैठता नहीं है सही तरह, ना सही तरह खड़ा होता है। नहीं देखिए दो चीज़ें, आपने कहा कि 10 महीने का है, तो आपने कहा अभी सही तरह खड़ा भी नहीं होता, बैठता नहीं है। खड़ा होना एक अलग चीज़ है, अगर नहीं हो रहा बैठता तो सही है। जी जी, नहीं सही, मतलब कि 2 मिनट बैठता और फिर लेट जाता है। अच्छा, मतलब लेट, सही तरह रूटीन में जैसे बच्चे बैठते हैं वैसे नहीं बैठता। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है, 12 से 1 के दरमियान। हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपसे और मैं डिस्कस कर लूँगा डिटेल में बच्चे के हवाले से। एक्चुअली कार्डिक इशू था मुझे, तो उस दौरान मुझे मेडिसिन मैं खाती थी, तो लेकिन बच्चा तो ठीक है, मतलब सब कुछ उसका चेक करवाया था, वो ठीक है। नहीं डेफिनेटली इसका कोई इम्पैक्ट खुदा ना खास्ता बच्चों पे नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर बच्चा देखिए शुरू के महीने 2 महीने के अंदर अगर थोड़ा सा कोई भी डिजीज़ से गुजरता है तो थोड़ा सा प्रोसेस ओवरऑल डिले लगता है बज़ाहिर, कि जैसे जो चीज़ आपको रिस्पॉन्स। करने के लिए इसी नंबर पे कॉल करूँ? जी, आपको अभी नंबर डिस्प्ले होगा थोड़ी देर में,
स्क्रीन पे, तो आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर ठीक है, लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 12 से 1 के दरमियान में। डॉक्टर साहब, ये जो मेंशन करी थी जो हमारी कॉलर थी कि बच्चे को इंजेक्शन लगता है इस छोटी एज में, 10 माह के। देखिए, अब मैं वही बात ये कह तो रहा हूँ कि बहुत ही बल्कि छोटी इस एज इस है। पे भी मैं बात करता हूँ। इससे पहले जो कॉलर थे जो कराची से बात कर रहे थे, 9 मंथ का उनका बेबी है, मैं वहाँ पर भी ये कहूँगा कि देखें, आपने खुद कहा कि एक दिन छोड़ के आप बच्चे को, मतलब एक दिन छोड़ के देने का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया। आप रेगुलर बेस पे बच्चे को जो है, अगर सेमी सॉलिड्स पे आ रहे हैं, आप चाहे वो सेरेलेक की फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, पॉरेजेस आप दें, लेकिन साथ साथ जो है मैं बार बार ये कहूँगा, ये 2 चीज़ें, अंडे का इस्तेमाल जो है, बॉयल्ड एग हो गया, और दूसरा जो अपना पोटैटोज़ हैं, इनको मैश करके ज़रूर इस्तेमाल कराएं। इसका बहरहाल ये, और साबुदाना है, ये दिया जाए, तो ये चीज़ें साथ से रहे, वो भी आप जारी रखें, लेकिन साथ साथ ये भी ऐड करवाएं, बच्चे को यूज़ टू करवाएं दोनों चीज़ों का। मीठे का भी इस्तेमाल, उसको बच्चे को टेस्ट आना चाहिए, और नमकीन का भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाज़ औक़ात फिर बहुत तंग करते हैं नमकीन खाने में। तो फिर आप घर में जब आप बैठते हैं, आप कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इस एज में जब पहुंचता है कि जी बच्चा हम खा रहे थे और बच्चा जो हमारे साथ नहीं खाता। ठीक है, एक बात, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 10 मंथ्स का है, लेकिन बच्चा बैठने में और थोड़ा खड़ा होने में भी प्रॉब्लम करे, और विटामिन डी के जी हाँ, विटामिन डी के, देखिए रिलेटिव डेफिशिएंसी, विटामिन डी की क्यों कमी पड़ रही है या कैल्शियम की डेफिशिएंसीज क्यों आए, पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि अगर मदर फीडिंग अच्छे से हो रही है, अगर बच्चे को आपकी घर की साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ें, मैश की हुई चीज़ें बच्चे को इस्तेमाल की जा रही हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये अगर आप देते हैं तो बच्चों में इंशाल्लाह ऐसा डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। या आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त आप प्रेगनेंसी का जो पीरियड 9 मंथ्स का गुजरा, उसमें अगर आप माशाल्लाह आप ओवरऑल हेल्थ वाइज सही थी, तो बच्चे पे ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उस चीज़ का। तो ये वही तमाम फैक्टर्स आ रहे हैं कि जिसको अब जाके आप, चाहे वो डॉक्टर ज़ैबत आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने पैरामीटर्स या चेक किया होगा, विटामिन डी लेवल, उसके बाद सजेस्ट किया। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये था कि मेरे बच्चे तो खैर बड़े हैं, लेकिन मेरे बेटा का जो है वो 22 साल की एज है, उसकी हाइट 5.1 है और उसका वेट 50 है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, ऐसा ना हर चीज़ खाता है अलग है। तो मुझे पूछना था कि इसको क्या मैं करूँ कि इसका वेट थोड़ा सा बढ़े ना। हाइट आपने सॉरी कितनी बताई, थोड़ा सा? 5.1। 5, ठीक है, और वेट कितना है? 50 है, जी। ठीक हो गया। तो आप ये क्या, और एज कितनी बताई इन्होंने अभी? एज क्या बताई आपने? 22 साल। 22 साल का है, ठीक है, ठीक है। हर चीज खाता है वो, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सा हो ना। अच्छा, आप ये अपरेंटली जो है वो थोड़ा लीन थीन सा लगता है, दुबला पतला। जी बिल्कुल दुबला पतला और ऐसा बिल्कुल ना। अच्छा देखें जी, देखिए बहन, बात यही है कि अगर फिज़िकली एक्टिव है, 22 साल का मतलब माशाल्लाह एक अच्छी उम्र है, यंगस्टर में है, और खेल कूद और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखता है अपने आप को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, तो नथिंग टू वरी कि वो लीन थीन है। वेट तो अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब में आहिस्ता आहिस्ता गेन होना शुरू हो ही जाता है और होगा, ठीक है। बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री उठा के किसी की भी देख लें, तो आपको इस एज में अमूमन बहुत सारे जो बहुत दुबले पतले से नज़र आते हैं, लेकिन फिज़िकली अगर एक्टिव हैं, तो एक वक्त आता है 40 साल के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। बल्कि इस हद तक होता है कि फिर टेंशन आती है कि अब वेट मेंटेन या कम कैसे किया जाए। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये कि फ़िज़िकली एक्टिव, जहनी तौर पे एक्टिव होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? कुछ क्या बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरी बेटी है 2.5 साल की, तो वो बहुत ज्यादा वीक रहती है, खाती पीती सब कुछ है, दूध भी पीती है, खाना वगैरह भी अच्छी तरह खाती है, पर कमजोर बहुत रहता है ना। वेट नहीं पुटॉन कर रही है, उसका वेट भी और 10 kg है। वेट कितना है उसका? 10 किलो वेट। 10 kg। और एज कितनी बताई इन्होंने? 2.5 साल। 2.5 साल, ओके। जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस खिलाने पिलाने में, जैसे मैंने कहा कि घर की जो है साफ़ सुथरी ग़िज़ा जो है वो बच्चे को इस्तेमाल कराएं, वो ज़्यादा बेहतर है। खाना पीना मतलब खाना पीना अच्छा खाना खाती है, दूध भी पीती है, ठीक है। वजन जो है वो बहुत कम है। अच्छा, फिजिकली एक्टिव है? जी जी।
बस असल देखें, मैं बार बार ये लफ्ज़ कहता हूँ, जो पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं, कि अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव है, खेल कूद में इन्वॉल्व है, पढ़ाई के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब तो बच्चे इस एज से ही जो है वो थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो गई या कुछ भी हो, तो अगर इन तमाम एक्टिविटी बातें नहीं अभी मतलब उसका ये मतलब है कि बातें नहीं अभी सही तरह कर सकती। बात नहीं कर सकती। यानी आप बात बोलने के बाद, अच्छा देखें, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर घर में बहुत सारे दूसरे बच्चे या जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जहाँ बच्चे मौजूद होते हैं दूसरे, वहाँ अमूमन बच्चे कंपैरेटिवली जल्दी बोलना सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू उन जगहों के जहाँ फॉर एग्जांपल एक बच्चा ही है या पहला है या एक दो बच्चे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका ये एक फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्टिव और टॉकेटिव रहें, ज़्यादा, चाहे वो थोड़े थोड़े अल्फाज उस तक वो फीड होते रहेंगे, इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिजिकली एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चे कुछ थोड़ा देर से भी बोलना शुरू करते हैं, ये हम अक्सर अपने लिए भी डिस्कस करते हैं कि हमारे वालिदैन बताते हैं कि जी 5 बहन भाइयों में कोई देर से बोलना शुरू हुआ, कोई देर से चलना शुरू हुआ, तो ये चीज़ तो नॉर्मल हिस्सा है, इसको परेशान नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन ये कि वक्त के साथ इंशाल्लाह, हाँ, बोल अगर सही रहा लेकिन सही अल्फाज अदायगी है, उसमें हकलाहट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मेरा बेटा है 1.5 साल का और वेट है उसका 10 kg जी। और कुछ 2-3 माह हो गए हैं तकरीबन बीमार रहता है, कभी फीवर, कभी फ्लू, कभी बेली पेन। तो इसके मतलब डॉक्टर साहब से बताएं। कितनी एज बताई उन्होंने अभी? 1.5 साल का बच्चा 1.5 है, साल। 10 kg वेट है उसका। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ और पूछना है, क्योंकि हम इनका जवाब जो है वो ब्रेक के बाद ठीक है। मेरे ख्याल से ये इन्होंने बता दिया कि बोलना भी शुरू नहीं किया। अच्छा ठीक है, 1.5 साल उम्र बताई अभी और 10 kg वेट है। ठीक हो है। गया, बिल्कुल, चले हम मैं आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए OPT ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं OPT ऑनलाइन। बात हो रही है बच्चों के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से। डॉक्टर साहब, हमसे एक कॉलर ने जो ब्रेक से पहले बात की थी कि उनका 1.5 साल का बच्चा है जिसका वज़न जो है वो 10 kg है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा देखें, बात यह है कि वेट सेकेंडरी हो जाता है उस वक्त। एक तो पहली बात ये कि हाँ बिल्कुल अंडर वेट नहीं होना चाहिए, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये अंडर वेट नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि जैसे कहा कि फिज़िकली एक्टिव या अगर नहीं है बच्चा फॉर एग्जांपल, या खा पी सही नहीं रहा, तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत, कभी कुछ बच्चे थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं, जिसे कहते हैं कि उनको ज़्यादा पुश करना पड़ता है खाने पिलाने की। एग्जैक्टली। और बहुत सारे ऐसे, अच्छा जो देखा देखी जिसे हम कहते हैं ना, कि छोटे बच्चे जब एक ही घर में 2-3 बच्चे होते हैं, तो बहुत जो सेकंड और थर्ड बेबी है वो बहुत क्विकली लर्न कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। चलने फिरने के हवाले से भी बात आपको पता ही नहीं चलता है, घर में तीसरा या कोई चौथा बच्चा हो तो आपको ये तक आइडिया नहीं हो रहा था कि वो कब उसने चलना शुरू किया, कब बैठना शुरू किया, बच्चों के साथ सपोर्टिवली। फर्स्ट बेबी अमूमन जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए भी कंसर्न होता है कि उसकी एक एक ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी, कि अच्छा अब बैठ रहा है सही से, अब नहीं हो रहा, या जहाँ तक बच्चे बोलने के हवाले से जैसे अभी कहा, तो ये चीज़ में भी टाइम लगता है, वेरी करता है। बाज़ औक़ात जो है वो 2.5 से 3 साल, 3 से भी ज़्यादा ऑनवर्ड लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। सही। तो डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनको इंडल्ज करती हैं स्क्रीन पे, कि कोई भी पोएम लगा दी, कुछ भी गैजेट दे दिया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ बच्चा फिर उसी का आदी हो जाता है, वो बगैर उसके खाता ही नहीं। अच्छा देखें, ये एक एज तक के लिए होता है अमूमन, ख़ास तौर पे 6 यानी 5 to 6 मंथ से लेकर तकरीबन 1 साल तक के अंदर, ये 6 महीने का ये वो पीरियड है कि जिसमें बच्चे थोड़ा सा अटेंशन चाह रहे होते हैं, ध्यान में लगे होते हैं, तो चमचा चलता रहता है और साथ साथ। एग्जैक्टली। अब मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहूँगा कि जब ये गैजेट्स नहीं थे तो क्या बच्चे नहीं खाते थे? बिल्कुल। जब टेलीविज़न ही नहीं था तो क्या उस वक्त बच्चे बड़े नहीं हुए? तो ये सब चीज़ें जो है वो हमने यूज़ टू किया है, ठीक है, लेकिन इसको इस हद तक नहीं कि डिपेंडेंसी आ जाए कि बच्चा उसके बगैर अब ना ही कोई चीज़ इस्तेमाल। मैंने जैसे कहा कि बच्चे मिर्च मसाला, अमूमन ही कहा था कि जी बच्चे जो है वो हमारे, क्योंकि हम एशियन एनवायरनमेंट में हैं, बच्चे हर चीज़ वो खाते हैं जो घर में बनती है। लेकिन अगर मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चों में वो तरबियत ही, वो कहते हैं ना, परवरिश तरह हुई कि बच्चों ने ये चीज़ नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना। बिल्कुल।
या किसी ने दाल सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे भी होते हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म उनकी एक हैबिट डेवलप हो गई और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर आगे चलकर भी वो उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो बिल्कुल। ये आप चीज़ बच्चे हमें को एक बैलेंस रखना डॉक्टर साहब चाहिए। वैसे भी बच्चे को आप जिस उसमें डालेंगे वो बच्चा उसी तरह से ग्रो बिल्कुल, करेगा, उसी ये तरीके मोल्डिंग से। एज है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब यहाँ पे अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों के हवाले से बात हो गई, लेकिन अगर हम थोड़े टीनेजर्स में आ जाए। टीनेजर्स पे जाते हैं तो उनका भी यही रुझान है, खाते हैं तो फिर टीवी अगर ना हो उनके सामने या गैजेट ना हो तो उनसे खाना निवाला जो है वो हज़म ही नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं बहुत वाज़ेह तौर पे, जाहिर सी बात है, बज़ाहिर ये सिर्फ अल्फाज लग रहे होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें कि जो अब इस टीन एज में एंटर हुए हैं और जो अब इस टीन एज से गुजर रहे हैं, जब तक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी अगर कन्फाइंड कर देंगे, महदूद कर देंगे, भागना दौड़ना खेलना कूदना अगर ये महदूद करते चले जाएंगे, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो पेरेंट्स ये सुन रहे हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, क्योंकि अभी तो शायद वो बात पता नहीं चल रही है। शायद मोहब्बत में ऐसा है कि बच्चे को मोबाइल्स दे दिए गए, टैबलेट्स दे दी गई, सिस्टम कंप्यूटर्स और टेलीविज़न सामने है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। शायद हम अपनी कुछ, मैं ये नहीं कहता, कुछ ऐसे होते हैं वो अपनी ईज़ के लिए चलो बच्चा इसमें लगा हुआ है ठीक है, नहीं, ये चीज़ इंतहाई नुकसानदेह। आप अपना टाइम बच्चे पर लगाएं। डॉक्टर साहब ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चों के पास, बच्चों के लिए। पहले माएँ जो थी वो स्टोरी टेलिंग किया करती थी रात के वक्त बच्चों को सुलाने से पहले, लेकिन अब उस चीज़ का भी टाइम नहीं है। मेरा ख्याल में बच्चा जो है वो गैजेट देख के सो जाता है, कोई भी चीज़ देख के सो जाता है। तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, फिर इवन ये तक नहीं देखते कि बाज़ वक्त देखें, मैं ये नहीं कहता कि कोई कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। आज हम बात करते हैं पबजी को बंद करने के हवाले से, आज हम बात करते हैं क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, बज़ाहिर एक गेम की तरह लगता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कार्टून्स बनाई जाती हैं जो कि हम एक मुस्लिम स्टेट में रहते हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो किस जहन की, उसका जो है वो डायरेक्शन किस तरफ सेट हो रही है। बिल्कुल। इसको निगलेक्ट नहीं किया जाए, चाहे वो आपकी जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ से, क्योंकि आसान लैंग्वेज में वो आती है, सेम लैंग्वेज में आ रही होती है, तो हम बहुत सारी ऐसी कार्टून्स भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ अल्फाज, कुछ फीडिंग्स वो ऐसी होती हैं जो बच्चे पे नुकसान अपना असर कर सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दिया करें कि बच्चे को क्या कंटेंट वो देख रहा है, क्या कंटेंट वो सुन रहा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, बच्चों को अपनी गाइडेंस में बैठकर किसी भी चीज़ को दिखाना है तो अपनी गाइडेंस में बैठ के दिखाएं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, साउथ सिंध में। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरे शोल्डर है ना, शोल्डर में बहुत दर्द होता है। एक उल्टा हाथ है ना मेरा, जी जी, ये पूरा मेरा शदीद दर्द करता है। और दूसरा मेरा मसाने से लेके टांगों तक जैसे सांस नहीं रहती और वीकनेस होती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी तकरीबन 52-53। ठीक है। अच्छा, और ये जो शोल्डर में पेन है ये मुस्तकिल बाज़त रहता है काफ़ी, कितनी देर ड्यूरेशन इसका? नहीं, जैसे ऐसे हाथ उठाता हूँ पेन होता है, जब कभी सोते हुए पेन होता है, तो ऐसे मुस्तकिल नहीं रहता। ठीक हो गया। अच्छा, गर्दन के मोहरों में आपके कोई बोझ या दबाव या? मेरे एक्सीडेंट हुआ था 92 में, तो ये मेरे गर्दन के जो मोहरे हैं ये दब गए थे जी। तो उससे कुछ हराम मगज के बीच में जो डिस्टर्बिंग थी जी तो मेरे एक्सरे वगैरह कराए थे इन्होंने जी, सिविल नैरोपैथी ने। ठीक है, तो ठीक है अल्ताफ साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे, बिल्कुल मैं समझ में आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कहीं पे सर्वाइकल वर्टिब्रा की कंप्रेशन आ रही है आपके, यानी जो मोहरे हैं उसमें कहीं दबाव है जिसकी वजह से नर्व ओरिजिनेटेड पेन्स हैं जो ये हो रहे हैं। तो आप मुझे न्यूरोजेनिक पेन के हवाले से भी या उसका जो क्या सपोर्टिवली मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? कॉल करता हूँ, आज तकरीबन 1 महीने से कॉल करता हूँ, कॉल उठ नहीं रही है। अच्छा सर, बात ये है कि बाज़ औक़ात एक्चुअली एक नंबर है जो मेरा ये डिस्प्ले हो रहा होता है, बहुत सारे कॉलर्स हैं, बिलीव मी कि तकरीबन मेरी कोशिश होती है मैं तकरीबन 100 से ओवर 100 जो है वो डेली एंटरटेन करता हूँ कॉल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जिस वक्त कॉल कर रहे होते हैं बिजी जाता है या बंद भी मिलता है बाद में, क्योंकि अगर तो मैं इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपको ये नंबर मिल जाए। अगर आपको मेरा और नंबर भी शेयर कर सकते हैं, आप मुझे प्रोड्यूसर साहब से हमारे कॉल कर लीजिएगा, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप को मेरा पर्सनल नंबर आपकी क्लिनिक साहब? जी, क्लिनिक जो है वो मेरा यही कराची में है, डिफेंस फेज़ 1 में। किस जगह? फेज़ 1 में। उसकी डिटेल्स आपको बाद में, जी, प्रोग्राम के बाद में दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाज मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ, शहबाज।
जी जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी 1.5 साल की मेरी बेटी हो गई है, सिर्फ एक हाथ और एक पैर वर्किंग करता नहीं है, ज्यादा हल्का सा करता है, ज्यादा नहीं करता। डॉक्टर से हमने मशवरा किया था, चेकअप किया था, टेस्ट भी किए थे, वो बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं अपने आप थोड़ी देर बाद चलने लग जाएगी। सही। 1.5 साल उम्र है? 1.5 साल उम्र है जी। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह सहारे पेट से मंदा, खाती पीती सब कुछ है, किसी चीज से इनकार नहीं सहारे करती, से मीठा सहारे भी से खाती खड़ी है। होती है बच्ची? जी सहारे से खड़ी होती है सही? नहीं, एक हाथ पे बिल्कुल ठीक है, एक हाथ पाँव बिल्कुल नहीं ज्यादा काम करता, अच्छा। थोड़ा सा काम करता है। देखिए, बेहतर होगा कि आप या तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या पीडियाट्रिशियन को करीबी अपने इलाके में ज़रूर, यानी गुजरांवाला में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर वहाँ साहब मैंने चेकअप कराया, टेस्ट मैंने पिछले हफ्ते में करवाया सारा ब्लड का भी, उन्होंने कहा ये सब कुछ ठीक है, ये अच्छा। खुद ब खुद थोड़ी देर बाद चल जाएगी, चल पड़ेगी। और इंशाल्लाह। कभी कभी पैदाइशी में ना जब ये हुई थी ना, तो इसको झटका भी आता था हल्का हल्का, ठीक तो है। आगे ऐसे डर जाती है एकदम ही। ठीक वो है। भी कह रहा है ये अपने आप ही ऐसा ऐसा ठीक हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब से रास्ता करता हूं, चले तो नहीं, ये अच्छी आपका बात है नंबर देखा। इंशाल्लाह। और ये हकीकत है कि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारों में रिस्पांस थोड़ा सा कभी लेट आता है, कुछ में जल्दी आता है। कुछ बच्चे जो है देर से चलना शुरू करते हैं, देर से एक्टिव होना शुरू होते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस टाइप का सिम्टम मिल रहा हो जिसमें आधे साइड जैसे आपने कहा इफेक्टेड हो रहा है या खुदा ना खास्ता ऐसा है, तो उसको कम से कम डॉक्टर को दिखा के इत्मीनान ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन वो हमें ये भी है, उम्मीद है कि इसके हाथ में बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक है, हालात ठीक भी है। हल्का फुल्का, लेकिन ठीक एक है। हाथ को ना अंगूठे को राइट हैंड चल, ठीक हो गया। रखती है, कभी कभी खोलती है। सही। बहुत शुक्रिया। जी जी, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। डॉक्टर साहब, वक्त इख्तिताम पर है, हमारा शो जो है इख्तिताम पर है, और 1 घंटा किस तरह से गुजर जाता है पता ही नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, कल भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो आपसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, सेम टॉपिक, सेम चैनल पर, सेम टाइम के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।